हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है मानव पूंजी निर्माण हेतु सुझाव। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मनुष्यों में निवेश करके उन्हें इस लायक तैयार करना कि वे शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ व कार्यकुशल होकर अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ऐसे मनुष्यों को मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। मानव संसाधन को शिक्षा तथा प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी ज्ञान, कुशलता व अच्छा स्वास्थ्य देकर मानव पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार मानव पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुणों का योग है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं मानव पूंजी से तात्पर्य तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम शक्ति से है। अब हम लोग मानव पूंजी निर्माण हेतु दिए जाने वाले सुझाव को देख लेते हैं। मानव पूंजी निर्माण हेतु पहला सुझाव है जनशक्ति का सहयोग। सरकार नियोजन करते समय यह आकलन करे कि भविष्य में कितनी मानव शक्ति की आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है अलग से विकास। केवल आर्थिक विकास पर ही ध्यान न देकर मानवीय पूंजी निर्माण पर अलग से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है दृष्टिकोण में परिवर्तन। सरकार को यह समझना चाहिए कि मानवीय पूंजी निर्माण होने पर ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी, इसलिए इसे उत्पादकीय व्यय मानना चाहिए। नेक्स्ट है जनसंख्या पर नियंत्रण। मानवीय संसाधनों को उचित प्रकार से विकसित करने हेतु जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना चाहिए, क्योंकि मानव पूंजी के निर्माण में जनसंख्या भी मुख्य रूप से बाधा पहुंचाता है। नेक्स्ट है वित्त की उपलब्धता। मानवीय पूंजी निर्माण के लिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वित्त का अभाव एक ऐसी समस्या है जिसके चलते मानव पूंजी के निर्माण के विषय में सोचना निरर्थक होगा। किसी भी देश का आर्थिक विकास उसकी श्रम शक्ति, कार्यकुशलता एवं प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। इसलिए देश के आर्थिक विकास के लिए उस देश में रहने वाले मानवीय संसाधनों का विकास अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो मानव संसाधनों को प्राकृतिक संसाधनों से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मानवीय संसाधनों की कुशलता एवं दक्षता पर ही आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।